हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनके प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पे ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये सीक्वेंस जो है ना, उसको थोड़ा सा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सीक्वेंस के बीच में, क्योंकि सीक्वेंस रिलेशन का ही क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिलेशन है ना, उसके लिए एक छोटा सा हिंट क्या हो सकता है कि यहाँ पे ना 5 जो आया हुआ है ना, इसको 5 नहीं, यहाँ पे 4 अज्यूम करके सोचो कि यहाँ पे 4 होगा और 4 के अंदर +1 किया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 16 है ना, तो 16 को 16 मत सोचो, यहाँ पे सोचो 15 आया होगा और 15 के अंदर +1 किया है। जैसे यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे सोचो 64 आया होगा एक्चुअली में आंसर, और फिर उसके अंदर +1 एड ऑन किया गया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ सिक्वेंस बनी है, फिर इसके ऊपर सोचो। अच्छा, अब जिसको समझ में नहीं आया ना, उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन बड़े आराम से पहले ही देखने वाले हैं कि क्वेश्चन बोलने क्या चाह रहा है, फिर इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे और उसके बाद में इसकी इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अपने को क्या है कि इनपुट में क्या गिवन होगा? सबसे पहले अपने को इनपुट में गिवन होगा एक n, जो कि अभी दिया हुआ है n = 4, ठीक है। अब ये 4 है क्या? बेसिकली ये 4 ये है कि अगर अपन इसको वन बेस्ड इंडेक्सिंग माने, तो फोर्थ इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू रिटर्न करानी है, ठीक है। तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग अगर हुई तो ये हो गया 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या हो गया? 65। तो 65 ही अपना आउटपुट में है, ठीक है। और ऐसो ऑन कि यहाँ पे अगर अपना n = 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो जो 10th इंडेक्स आएगा, उस 10th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ये आएगी, और ये अपने को रिटर्न करवानी थी, ठीक है। अच्छा, एक बार कस्टम इनपुट ढाल के देख लेते हैं कि अगर अपन यहाँ पे 3 दें तो क्या आ रहा है। अगर अपन ने 3 इनपुट दिया, मतलब थर्ड इंडेक्स क्या थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 16 आना चाहिए था, और 16 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अपन क्वेश्चन तो अब बड़े आराम से अब समझ चुके हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन है, अब बेसिकली अपने को ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अपने क्वेश्चन में यहीं तक गिवन था, अपन ने यहाँ तक आगे कैलकुलेट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, इनके बीच में रिलेशन क्या है कि 2 और 5, और फिर इसके बीच में भी रिलेशन है कुछ ना कुछ, और इसके बीच में भी रिलेशन है, ठीक है। सबसे सिंपल चीज़ अगर अपन देखें ना, नॉर्मल एप्टीट्यूड की बेसिक है, बेसिक्स होते हैं, सॉरी। इन सीक्वेंस को सॉल्व करते वक्त ना अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर इनके बीच में इतना ज़्यादा वाइड डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल सिंपल कि कहीं ना कहीं तो इनमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर आ रहा है, बट बिना मल्टीप्लिकेशन के सिर्फ एडिशन से इतना बड़ा नंबर जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो समहाउ कुछ ना कुछ तो इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये देखना है अपने को, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे 2 है, और 2 का मल्टीप्लिकेशन कहीं से भी 5 नहीं बन सकता। तो इसमें कुछ ना, या तो एडिशन है या तो सब्ट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ इन दोनों में से किया गया है मल्टीप्लाई कराने के बाद में, ठीक है। तो या तो अपना 4 हो सकता था यहाँ पे रियल नंबर, या फिर हो सकता था 6 अपना रियल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे 5, अब देखते हैं। मतलब एक एक ही अपन ने लिया है, और भी हो सकते थे, ठीक है। एक अभी अपन एक एक से ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? 16, ठीक है। तो 16 अपन ने यहाँ पे लिया। अब 16 के लिए अगर अपन एक एक नंबर से ही चेक करें, तो अगर अपन एक कम करें तो यहाँ पे 15 हो सकता था, और अगर एक ज़्यादा करें तो यहाँ पे 17 हो सकता था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बोला 64, मतलब 65 दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे अपने को क्या, या तो 64 या 66, हाँ, यहाँ से और भी आगे प्लस माइनस हो सकते थे, अगर अभी अपन सिर्फ एक एक नंबर से देखने की कोशिश करेंगे कोई रिलेशन बन रहा है क्या बेसिकली, ठीक है। तो जब अपन ने देखा कि हाँ, 2 और इसका रिलेशन तो बन रहा था, कुछ ना कुछ, 2 × 2 4 हो जा रहा था, और 2 × 3 6 भी हो जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, 2 × 2 तो 4 हो रहा था, और 5 का 17 से तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन 15 से ज़रूर है, ठीक है। तो 5 × 3 15 हो रहा था, ओके। अब 16 का 66 से तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन 64 से ज़रूर है। 16 × 4 64 हो रहा था। तो हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन बनने की पॉसिबिलिटीज अपने को लग रही है, ठीक है। तो अब अपन ने इसको ध्यान से देखा तो पॉसिबिलिटी क्या लग रही थी कि 2 लो, और फिर 2 को × 2 कराया, और +1 करवाया, तो क्या आ जाएगा? 5, ओके। अब ये जो 5 आया है, ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड इंडेक्स आ गया, तो इस × 3 कराओ, और फिर आप मैं वापस +1 करवा दो, तो 5 × 3 कितना होता है? 15 +1 16, ओके। अब 16 है, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स आ गया है, तो 16 × 4 करवाओ, जो कि होता है 64 +1, तो ये क्या आ जाएगा? 65, ठीक है। तो अपने को समझ में आ चुका है कि बेसिकली अपने ये सीक्वेंस बन कैसे रही है। ये जो भी इंडेक्स है, अगर वन बेस्ट इंडेक्स है अपन मान रहे हैं, तो जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है, जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उसको, और बाद में +1 करवाना है, ठीक है।
अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं ये आगे भी काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। सेवन्थ वैल्यू है। अच्छा, इसके आगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो वहाँ पे चेक नहीं करते अपन। अपन चेक कर लेते हैं 326 ही चेक कर लेते हैं क्या 326 वैलिड है या नहीं, क्योंकि 65 तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 65 तो आराम से वैलिड अपने को बताइए। ठीक है, तो 65 लो, इंटू करो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो फिफ्थ इंडेक्स प्लस में 1, तो 65 × 5 कितना होता है? देखो मैं भी कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ, फटाफट करते हैं। तो ये होता है 325। ठीक है, और आगे बाद में प्लस का 1 जो कि होता है अपना 326। हाँ, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 326 ही आ रहा है क्या, एक बार और। फिफ्थ इंडेक्स के लिए अपन ने चेक किया, हाँ 326 ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने क्या हो गया, यहाँ पे अपना लॉजिक पूरा बिल्ड हो चुका है अच्छे से। बेसिकली अपने को कुछ नहीं है, सीक्वेंस ही चलाना है, और सीक्वेंस को चलाने का एक सिंपल सा तरीका अपने को मिल चुका है क्या, कि जो भी लास्ट नंबर है उस लास्ट नंबर को जो भी नेक्स्ट इंडेक्स मतलब जो भी इंडेक्स निकालना है तो उससे +1 करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा अपने दिमाग में क्या आएगा कि ये अपने को लास्ट इंडेक्स अगर ना दिया हो, मतलब कि ये 65 ना दिया होता तो इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए इससे पहले वाला चाहिए। अच्छा, वो भी नहीं गिवन, उसको कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले वाला चाहिए। तो बेसिकली अपने को ये हर बार सीक्वेंस यहाँ से चलाना पड़ेगा, और यहाँ से चला के अपन ये देखेंगे कि वहां तक जाने पे, ठीक है, जो जो भी कैलकुलेशन अपनी हो रही है, जहाँ जहाँ पे इंडेक्स चेंज हो रहे हैं उन सबको कैलकुलेट करते जाओ और चलते जाओ। ठीक है, तो बेसिकली अपना क्या आएगी, एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्या आएगी, ऑफ एन की। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अपन ने आराम से देख लिया, बेसिकली नॉर्मल सीक्वेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतनी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी, कोई ज़्यादा ग्राफ डीपी इन सब का क्वेश्चन नहीं है, ट्री वगैरह का किसी का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब यहाँ तक जिसको समझ में आ चुका है ना, उन उनसे मैं एक बार इंसिस्ट करूंगा कि ना आप 10 मिनट लो और एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, खुद कोड करो। बेसिकली सॉल्व तो हो ही चुका है। ठीक है, और उसके बाद में अपन यहाँ पे आओ, कोड देखते हैं। ठीक है, कोड में अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे अपने को इंट एन टर्म, ये क्वेश्चन, ये मतलब फंक्शन ऑलरेडी गिवन था, यही अपने को बिल्ड करना था। ठीक है, यहाँ पे अपने लॉन्ग लॉन्ग इंट a = 2 लिया है। ऐसे क्यों किया, ऐसा कोई स्पेसिफिक खास रीज़न नहीं। यहाँ पे a = 2 क्योंकि अपनी जो ये सीक्वेंस है ना वो स्टार्ट हो रही है 2 से, तो अपन ने फर्स्ट जो नंबर है ना वो उसको दे दिया कि हाँ फर्स्ट तो अपना 2 है। ठीक है, अब इस b को हटा दो एक बार, यहाँ पे इसको हटाओ। नहीं समझ में आ रही ना जो चीज़ हटाओ, फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि वो अपन ने क्यों यूज़ किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अगर अपना जो n है वो अगर 1 ही है तो रिटर्न 2 करवा दो। इसका मतलब क्या हुआ, n 1 ही है मतलब अपने को फर्स्ट इंडेक्स से ढूंढना था। ठीक है, इसने फर्स्ट इंडेक्स से पूछ लिया, मान लो बेस केस टेस्ट कर रहा हो तो हाँ वहाँ पे 2 रिटर्न करवा दो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो भी पूछ रहा हो तो वहाँ तक अपने को n को इटरेट करना है। ठीक है, आई को अपन ने 2 से स्टार्ट किया, आई को 2 से स्टार्ट करने का रीज़न क्या हुआ कि यहाँ पे सेकंड इंडेक्स था। ठीक है, तो बेसिकली अपने को मल्टीप्लाई भी कराना था 2 से। हाँ, तो यहाँ पे अपने को सीधे सीधे आई की वैल्यू मिल गई। तो अपन ने क्या किया, जो अपने प्रीवियस ए की वैल्यू थी जो कि 2 थी, ठीक है, प्रीवियस जो अपना सीक्वेंस था वो 2 था। ठीक है, तो 2 इंटू क्या करवाया, जो अपनी करंट इंडेक्स की वैल्यू है प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पे बी को हटा दो। सही है। हाँ, अच्छा, ये बी को क्यों लगाया था और आपने क्यों हटा दिया, देखो क्यों लगाया था वो नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्यों हटा दिया, बस वही बात थी कि बेफालतू वाला हुआ था तो अपन ने हटा दिया। अब अपन इसको करते हैं एक बार सबमिट। ठीक है, हाँ, तो ये आराम से रन हो रहा है। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे रॉन्ग आंसर बता दिया, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, अपना तो कोड, अपन ने जो लॉजिक सोचा था वो तो एकदम करेक्ट था। ठीक है, वो अपन ने ट्राई करके इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया, और 11 टेस्ट केस भी पास हो रहे हैं। ठीक है, बट ये यहाँ पे आके समहाउ फेल हो गया। यहाँ पे ये फेल क्यों हुआ ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पे फेल होने के पीछे का रीज़न क्या था, यहाँ पे अपने को बोला था कि जो भी हमेशा आंसर आएगा ना, ठीक है, वो हमेशा अपने को क्या देना है, मॉड्यूलो में देना है 10⁻9+7। अब ये मॉड्यूलो 10⁻9+7 क्या होता है कि जो भी यहाँ पे ए की वैल्यू आती जाएगी ना, उसको हमेशा अपने को रिमाइंडर निकालना पड़ेगा 10⁻9+7 का। ठीक है, हाँ वही अपन ने वो बी से किया था। ये देखो, ये बी था, बी में अपन ने क्या बोला था कि 10⁻9+7 अपन ने स्टोर करवा दिया था, और हर बार जब भी ए कैलकुलेट हो रहा था तो ए में हमेशा अपन रिमाइंडर किससे करवा रहे थे, 10⁻9+7 यानी कि बी से। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं।
ठीक है, तो या इट गॉट सबमिटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।